नमस्कार। प्रस्तुत है गोरा का 19वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। गोरा और सुचारिता एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। गोरा इस द्वंद्व से दूर भागने के लिए एक निरुद्देश्य भ्रमण पर चला जाता है। गोरा अपनी यात्रा पर अनेक समाज सेवा का कार्य करता रहता है। उसे पता चलता है कि इतनी विशाल भारतवर्ष का गांव कितना तितर बितर, कितना संकीर्ण, कितना दुर्बल है। घूमते घूमते वह एक मुसलमान गांव में पहुंचता है और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध गोरा अकेला खड़ा हो जाता है। मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ होने वाले अभिनय के लिए वरदा सुंदरी अपनी लड़कियों के सहित हरान बाबू तथा विनय के साथ मैजिस्ट्रेट साहब के घर पर निमंत्रित रहते हैं। पंडाल लग गया है और वे सभी सरकारी डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। गोरा गांव वालों को इंसाफ दिलाने के सिलसिले में यही मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैजिस्ट्रेट उसे खबरदार कहते हैं कि अगर वह गांव वाले के मामले में पड़ेगा तो अच्छा न होगा। वहाँ कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जिससे गोरा अपने स्वेच्छा से हवालात में बंद हो जाता है। गोरा को हवालात में डालने की बात से सुचारिता, विनय और ललिता सारे लोग बहुत क्रोधित होते हैं। वो इस अभिनय के लिए साफ मना कर देते हैं, लेकिन वरदा सुंदरी कहती है कि ऐसा करने से उनकी बहुत भद होगी। लेकिन विनय और ललिता अभिनय न करने पर अड़ जाते हैं। विनय उसी रात स्टीमर से वापस जाने के लिए चल पड़ता है। स्टीमर छूटने ही वाला था कि ललिता दौड़ती हुई आती दिखाई देती है और ललिता और विनय दोनों स्टीमर पर अकेले निकल पड़ते हैं। गहरी अंधेरी रात, तारों से सजा हुआ मेघ आकाश। रात भर अकेले स्टीमर पर ललिता और विनय में बहुत बातें होती हैं और प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित होता है। घर आकर बाद में ललिता और विनय दोनों संकोच से भर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने आने से कतराने लगते हैं। घर आने के बाद सतीश उन दोनों को बड़े उत्साह से किसी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। यह सतीश और सुचारिता की मौसी हरिमोहिनी होती हैं, जो इन लोगों की उपस्थिति में उनके घर आ गई हैं। विनय गोरा के घर पहुंचकर आनंदमयी से गोरा के हवालात में होने की खबर बताता है। आनंदमयी कहती हैं कि एक पत्र के माध्यम से गोरा ने पहले ही उन्हें यह खबर दे दी थी कि वो हवालात जा रहा है। वो उस पत्र में आनंदमयी को बताता है कि किस तरह से भारतवर्ष का एक बड़ा भाग अन्याय अत्याचार का शिकार है। उनका साथ देने के लिए वो ऐसा कर रहा है। आनंदमयी को गोरा के जेल जाने पर दुख तो जरूर है, परंतु वो बहुत गर्वित भी है। ललिता के विनय के साथ यूं अकेले चले जाने से वरदा सुंदरी और हरान बाबू उस पर बहुत नाराज होते हैं। विनय भी अब ललिता से मिलने में सकुचाने लगा था, इसलिए वो परेश बाबू के घर जाना ही छोड़ देता है और अपने घर में बेचैनी का अनुभव होने के कारण वो आनंदमयी के साथ ही रहने चला जाता है। आनंदमयी के साथ विनय ललिता और परेश बाबू के परिवार की बातें अक्सर किया करता है। आनंदमयी सोचती है कि परेश बाबू की किसी भी लड़की से यदि गोरा का विवाह हो जाए तो गोरा की जिंदगी संभल जाए। इसी बीच सुचारिता और ललिता गोरा के घर आ जाती हैं। दरअसल विनय के बहुत दिनों से ललिता के घर न जाने के कारण ललिता का मन बेचैन हो रहा था, इसलिए उसने बहाने से परेश बाबू को गोरा के पिता, जो कि पहले से ही परिचित मित्र हैं, से मिलाने की सलाह देती है और इस तरह उनके साथ सुचारिता और ललिता भी गोरा के घर आ पहुंचती हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। सुचारिता और ललिता कमरे में आ पहुंची। विनय का कमरे से बाहर जाना नहीं हुआ, वह स्तब्ध सा खड़ा रहा। आकर दोनों ने आनंदमयी के पैर की धूल ली। ललिता ने विनय की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। सुचारिता ने उसे नमस्कार करते हुए पूछा, अच्छी तरह हैं? फिर आनंदमयी की ओर मुड़कर कहा, हम लोग परेश बाबू के घर से आई हैं। आनंदमयी ने प्यार से उन्हें उठाते हुए कहा, मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं, मैंने तुम लोगों को देखा नहीं बेटी, लेकिन घर से ही जानती हूं। बातें होने लगी। सुचारिता ने विनय को चुपचाप देखकर उसे भी बातचीत में खींचने की कोशिश की। मृदु स्वर में बोली, आप बहुत दिन से हमारे घर नहीं आए। एक बार ललिता की ओर देखकर विनय ने कहा, बार बार तंग करके कहीं आपका स्नेह न खो दूं, इसी डर से। तनिक हंसकर सुचारिता ने कहा, स्नेह भी बार बार तंग किए जाने की आशा रखता है, शायद आप जानते नहीं। आनंदमयी बोली, ये बात खूब जानता है, तुम्हें क्या बतलाऊं, इसकी फरमाइशें और नखरों के मारे तो सारे दिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती।
कहते हुए ममतामयी दृष्टि से उन्होंने विनय की ओर देखा। विनय बोला, ईश्वर ने जो तुम्हें धैर्य दिया है, मेरे द्वारा वे धैर्य की परीक्षा लेते रहते हैं। ललिता को हल्का सा धक्का देते हुए सुचारिता ने पूछा, सुन रही है ललिता, हम लोगों की परीक्षा शायद हो चुकी, हम लोग पास नहीं हुए ना? इस बात में ललिता ने कोई योग नहीं दिया, यह देखकर आनंदमयी हंसकर बोली, हमारे विनय बाबू अब अपने ही धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं। तुम लोगों को यह किस नज़र से देखता है यह तो तुम्हें मालूम ही नहीं। शाम से ही तुम लोगों की बात के सिवाय और कोई बात नहीं होती, और परेश बाबू की बात चलने पर तो बिल्कुल गदगद हो जाता है। आनंदमयी ने ललिता के चेहरे की ओर देखा। हट करके वह आंखें तो उठाई रही, लेकिन चेहरा लाल हो गया। आनंदमयी ने कहा, तुम्हारे पिता की ओर से यह न जाने कितने लोगों से झगड़ चुका है। इसके गुट के लोग तो ब्रह्म कहकर जात बाहर करने की सोच रहे हैं। विनो, इतना घबराने से तो काम नहीं चलेगा बेटा, सच्ची तो कह रही हूं, और इसमें शर्माने जैसी तो कोई भी बात नहीं। तुम क्या कहती हो बेटी? आनंदमयी ने जब इस बार ललिता की ओर देखा तो उसने आंखें झुका ली। सुचारिता ने कहा, विनय बाबू हमें अपने ही लोग समझते हैं, यह हम जानते हैं, लेकिन ऐसा हमारे ही गुणों के कारण हो यह सब बात नहीं है, वह उनकी उदारता है। आनंदमयी बोली, यह बात मैं नहीं मानती, इसे तो बचपन से ही देखती आ रही हूं। इतने दिन तो इसका दोस्त एक मेरा गोरा ही था। मैंने तो यहाँ तक देखा कि अपने गुट के लोगों से भी इसका मेल नहीं होता, लेकिन तुम लोगों से 2 दिन की जान पहचान में ही ऐसा हो गया है कि हमें इसका पता ही नहीं मिलता। मैंने तो सोचा था कि इसके लिए तुम लोगों से झगड़ा करूंगी, लेकिन अब देख रही हूं कि मुझे भी इस गुट में शामिल हो जाना होगा। तुमसे सभी को हार माननी होगी। कहते कहते आनंदमयी ने एक बार ललिता और एक बार सुचारिता की ठोड़ी छूकर अपनी अंगुलियां चूम ली। सुचारिता ने विनय का बुरा हाल देखकर दया करके कहा, विनय बाबू, बाबा भी आए हैं, कृष्णदयाल बाबू से बाहर के कमरे में बातें कर रहे हैं। सुनते ही विनय जल्दी से बाहर चला गया। तब आनंदमयी गोरा और विनय की असाधारण दोस्ती की चर्चा करने लगी। दोनों श्रोता उदासीन नहीं है यह समझने में उन्हें देर न लगी। जीवन भर आनंदमयी इन्हीं दोनों लड़कों को मातृ स्नेह का पूरा अर्घ्य देकर पूजती रही है। इनसे बढ़कर संसार में उनका कोई नहीं रहा है। छोटी लड़की की पूजा के मृतिका शिव की भांति उन्होंने इन दोनों को अपने हाथों से गढ़ा है जरूर, लेकिन इन दोनों को उनकी पूरी आराधना मिलती रही है। आनंदमयी के मुंह से निकली उनकी गोद के इन 2 देवताओं की कहानी स्नेह रस में ऐसी डूबी थी कि सुचारिता और ललिता सुनते से अघा नहीं रही थी। उनमें गोरा और विनय के प्रति श्रद्धा कम नहीं थी, लेकिन आनंदमयी जैसी माँ के ऐसे स्नेह के माध्यम से मानो दोनों से उनका एक नया और विशेष परिचय हुआ हो। आज आनंदमयी से जान पहचान हो जाने पर मजिस्ट्रेट के प्रति ललिता का गुस्सा कुछ और बढ़ गया। ललिता के मुंह से गुस्से की बात सुनकर आनंदमयी हंस दी। बोली, बेटा, आज गोरा जेल में है, यह बात मुझे कितना दुख दे रही है यह अंतर्यामी ही जानते हैं, लेकिन साहब पर मैं गुस्सा नहीं कर सकती। मैं गोरा को जानती हूँ, जिसे वह ठीक समझता है उसके सामने नियम कानून कुछ नहीं मानता। जब नहीं मानता तो विचारक उसे जेल ही भेजेंगे, इसके लिए उन्हें क्यों दोष दिया जाए। गोरा का कर्तव्य गोरा ने किया, उनका कर्तव्य वे करेंगे। इसमें जिनको दुख मिलना है उनको तो मिलेगा ही। मेरे गोरा की चिट्ठी पढ़ो तो समझ सकोगी बिटिया कि वह दुख से नहीं डरा, किसी पर व्यर्थ बिगड़ा भी नहीं। किस बात का क्या परिणाम होगा यह सब समझ बूझ कर ही आगे बढ़ा है। यह कहकर बड़ी संभाल कर रखी हुई गोरा की चिट्ठी बक्से से निकालकर उन्होंने सुचारिता को दे दी। बोली, बेटी, जोर जोर से पढ़ो, मैं फिर एक बार सुनूं। गोरा की चिट्ठी पढ़ ली जाने पर तीनों थोड़ी देर स्तब्ध बनी रही। आनंदमयी ने आंचल से आंखें पोंछ ली। उनकी आंखों में जो आंसू थे उनमें केवल माँ के हृदय की पीड़ा ही नहीं थी, उसके साथ आनंद और गौरव भी मिला हुआ था। उनका गोरा क्या मामूली लड़का है? मैजिस्ट्रेट उसका कसूर माफ करके दया करके छोड़ देंगे, वह ऐसा है क्या? उसने तो सारा अपराध स्वीकार कर जेल का दुख जानबूझकर अपने ऊपर ओट लिया है। उसके इस दुख के लिए किसी से कोई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोरा धीरज से उसे सह रहा है
और आनंदमयी भी सह लेंगी। चकित होकर ललिता आनंदमयी के चेहरे की ओर देखती रही। ललिता के मन पर ब्रह्म समाज का संस्कार बहुत दृढ़ था। जिन स्त्रियों को आधुनिक ढंग की शिक्षा नहीं मिली और जिन्हें वह हिंदू घर की औरतें कहकर चिन्हती थी, उनके प्रति ललिता में सम्मान नहीं था। वरदा सुंदरी बचपन से ही लड़कियों से कोई अपराध हो जाने पर उन्हें कहती, हिंदू घर की लड़कियों की तरह ऐसे काम नहीं करते। ऐसी बात सुनकर ललिता उस अपराध के लिए लज्जित होकर बार बार सिर नीचा कर लेती रही। आनंदमयी के मुंह से ये बातें सुनकर उसका हृदय बार बार विस्मय से भर उठता था। जितना बल उतनी ही शांति और उतना ही आश्चर्य में सद्विवेक। आवेश के वेग में ललिता अपने आप को आनंदमयी के सम्मुख बहुत ही हीन अनुभव कर रही थी। भीतर ही भीतर उसका मन बड़ा शुद्ध था, इसलिए विनय के चेहरे की ओर वह देखती भी नहीं थी और उससे बोली भी नहीं थी। लेकिन स्नेह, करुणा और शांति से मंडित आनंदमयी के चेहरे की ओर देखकर उसके मन के भीतर जमे विद्रोह की ज्वाला ठंडी पड़ गई और चारों ओर के लोगों से उसका संबंध सहज सा हो आया। ललिता ने आनंदमयी से कहा, गौर बाबू ने इतनी शक्ति कहाँ से पाई वह आपको देखकर ही आज समझ पा रही हूं। आनंदमयी ने कहा, तब ठीक नहीं समझी। अगर गोरा मेरे साधारण लड़के जैसा होता तो मैं कहाँ से इतनी शक्ति पाती? तब क्या मैं उसका दुख ऐसे सह सकती? आज ललिता का मन क्यों इतना विकल हो उठा था, उसका थोड़ा इतिहास जानना यहाँ आवश्यक है। पिछले कई दिनों से रोज सवेरे बिस्तर से उठते ही पहली बार ललिता के मन में यही बात आती कि आज विनय बाबू नहीं आएंगे। फिर भी सारा दिन उसके मन में क्षण भर के लिए भी विनय बाबू के आने की प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ता। क्षण क्षण पर उसे लगता रहा कि शायद विनय आ रहा है, वह शायद ऊपर न आकर निचले कमरे में परेश बाबू से बातें कर रहा है। इसलिए दिन में कितनी ही बार वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही है, इसका कोई हिसाब नहीं। अंत में सारा दिन बीत जाने पर जब वह बिस्तर पर जाकर लेटी, तब सोच न पाती थी कि अपने मन को वह क्या कहे। उसके भीतर से रोना उमड़ता था और छाती जैसे फटने लगती थी। साथ साथ गुस्सा भी आता था, लेकिन गुस्सा किस पर है यह समझ न पाती थी। शायद अपने ही ऊपर। वह बार बार सोचती, यह क्या हुआ, ऐसे कैसे चलेगा, किसी तरह कोई रास्ता नहीं सूझता, ऐसे कितने दिन रह सकूंगी। ललिता यह जानती है कि विनय हिंदू है, किसी प्रकार भी विनय के साथ उसका विवाह नहीं हो सकता। फिर भी अपने हृदय को किसी तरह वश में न रख पाकर लज्जा और भय से उसके प्राण सूख रहे थे। हालांकि विनय का हृदय उससे विमुख नहीं है, यह बात उसने समझ ली थी। समझ लेने पर भी अपने मन पर काबू रखना उसके लिए और कठिन हो गया था। इसलिए जब वह विह्वल होकर विनय की बाट जोह रही होती, तब साथ ही साथ एक भय भी उसे लगा रहता कि कहीं विनय आ ही न जाए। इसी तरह अपने साथ खींचतान करते करते आखिर आज उसके धैर्य का बांध टूट गया था। उसने सोचा विनय के न आने से ही उसके प्राण इतने बेचैन हैं, एक बार उसे देख लेने से ही उसकी अशांति दूर हो सकेगी। वह सवेरे ही सतीश को पकड़कर अपने कमरे में ले गई। आजकल मौसी को पाकर अपनी दोस्ती की बात सतीश एक तरह से भूला ही हुआ था। ललिता ने उससे कहा, विनय बाबू से तेरा झगड़ा हो गया है क्या? सतीश ने बलपूर्वक इस अपवाद का खंडन किया। ललिता बोली, बड़े आए तेरे दोस्त, तू तो हर वक्त विनय बाबू की रट लगाए रखता है और वह है जो मुड़कर भी नहीं देखते। सतीश ने कहा, वाह, तुम्हारे कहने से क्या, यह कभी हो ही नहीं सकता। घर में सबसे छोटे सतीश को अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए बार बार गले के जोर से काम लेना पड़ता है, किंतु आज पक्का प्रमाण देने के लिए वह उसी पल दौड़ा हुआ विनय के घर गया। लौटकर बोला, वह तो घर पर नहीं है, इसलिए आ भी नहीं सके। ललिता ने पूछा, इतने दिन से क्यों ना आए? सतीश ने कहा, इतने दिन से ही तो नहीं है। तब ललिता ने जाकर सुचारिता से कहा, दीदी, एक बार हम लोगों को गौर बाबू की माँ के पास हो आना चाहिए। सुचारिता ने कहा, लेकिन उनसे तो हमारा परिचय नहीं है। ललिता ने कहा, वाह, गौर बाबू के पिता तो बाबा के बचपन के दोस्त हैं। सुचारिता को भी याद आ गया और बोली, हाँ सो तो है। सुचारिता उत्साहित हो उठी, बोली, भाई ललिता, तुम जाकर बाबा से पूछो। ललिता ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकूंगी, तुम जाकर कहो।
अंत में परेश बाबू के पास सुचारिता ने ही जाकर बात चलाई। उन्होंने कहा, ठीक तो है, हमारा पहले ही जाना उचित होता। भोजन के बाद जाने की बात जब तय हो गई तब ललिता का मन विपरीत हो उठा। न जाने कहाँ से मान और संदेह आकर उसे उल्टी तरफ खींचने लगे। उसने जाकर सुचारिता से कहा, दीदी तुम बाबा के साथ चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। सुचारिता ने कहा, यह कैसी बात कही? तू नहीं जाएगी तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी। बड़ी अच्छी लड़की है तू, चल गड़बड़ मत कर। बहुत मनाने पर ललिता गई, लेकिन उसे लगा जैसे विनय के सामने उसकी हार हुई है। विनय तो बड़ी आसानी से उसके घर आए बिना रह सका, और वह आज विनय को देखने दौड़ी आई है। अपनी इस हार के अपमान बोध से उसे भारी गुस्सा हो आया। विनय को वहां देख पाने की आशा से ही उसने आनंदमयी के घर जाने का इतना आग्रह किया था। मन ही मन इस बात को वह बिल्कुल अस्वीकार करने की चेष्टा करने लगी, और इसीलिए अपने इस हठ को सिद्ध करने के लिए न उसने विनय की ओर देखा, न उसके नमस्कार का जवाब दिया, न ही उससे कोई बात की। विनय ने सोचा ललिता ने उसके मन की छिपी बात ताड़ ली है, इसीलिए वह उसकी ऐसी अवज्ञा कर रही है। उससे ललिता को प्रेम भी हो सकता है, ऐसा अनुमान करने लायक आत्मविश्वास विनय में नहीं था। विनय ने संकोच से दरवाजे के पास आकर खड़े खड़े ही कहा, परेश बाबू अब घर जाना चाहते हैं, इन सबको खबर देने को कहा है। विनय कुछ इस ढंग से खड़ा था कि ललिता उसे देख न सके। आनंदमयी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मुंह मीठा किए बिना ही चले जाएंगे? और अधिक देर नहीं होगी विनय, तुम जरा यहाँ बैठो, मैं एक बार देखाऊं। बाहर ही क्यों खड़े हो, कमरे में आकर बैठो। ललिता की ओर पीठ करके विनय थोड़ी दूर पर जगह ठीक करके बैठ गया। विनय के प्रति उसके व्यवहार में कोई मैल नहीं है, कुछ ऐसे ही सहज भाव से ललिता ने कहा, विनय बाबू, आपने अपने बंधु सतीश का क्या बिल्कुल त्याग कर दिया है? यह जानने के लिए आज सवेरे वह आपके घर गया था। अचानक देववाणी सुनकर मनुष्य जैसे चकित हो जाता है, ऐसे ही विनय विस्मय से चौंक उठा। उसका वह चौंकना सबको दिख गया होगा, यह सोचकर वह अत्यंत लज्जित हो गया। अपनी स्वाभाविक चतुराई का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। कानों तक लाल होता हुआ बोला, सतीश गया था क्या? मैं तो घर पर नहीं था। विनय को ललिता की इस साधारण सी बात से अपार आनंद हुआ। क्षण भर में सारे विश्व पर छाया हुआ एक गहरा संशय एकदम टूटने वाले दुस्वप्न सा दूर हो गया। मानो पृथ्वी पर उसके चाहने लायक और कुछ बाकी न रहा। उसका मन कह उठा, मैं बच गया, मैं बच गया। ललिता नाराज नहीं है, ललिता ने उस पर कोई संदेह नहीं किया। विनय बोला, दुनिया में जो लोग शिकायत नहीं करते, चुप रह जाते हैं, उन्हीं को दोषी ठहराया जाता है। दीदी, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुहाती। तुम स्वयं इतनी दूर चली गई हो कि दूसरे भी अब तुम्हें दूर जान पड़ते हैं। आज पहले पहल विनय ने सुचारिता को दीदी कहा था। सुचारिता के कानों को यह बहुत मधुर लगा। पहले ही परिचय समय में विनय के प्रति उसके मन में जो सौहार्द उत्पन्न हुआ था, मानो इस संबोधन से उसे एक स्नेहपूर्ण आकार मिल गया हो। जब परेश बाबू लाडलियों को लेकर विदा हुए तब दिन प्रायः समाप्त हो चुका था। आनंदमयी से विनय ने कहा, माँ, आज तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा, चलो ऊपर चलें। अपने हृदय की हलचल को विनय संभाल नहीं पा रहा था। आनंदमयी को ऊपर ले जाकर उसने अपने हाथ से फर्श पर चटाई बिछाई और उन्हें बिठाया। विनय से आनंदमयी ने पूछा, विनय क्यों, आखिर क्या बात है? विनय ने कहा, मुझे कोई बात नहीं कहनी, तुम ही कहो। परेश बाबू की लड़कियां उन्हें कैसे लगी, यही सुनने के लिए विनय का मन छटपटा रहा था। आनंदमयी ने कहा, वाह, बस इसलिए तो मुझे बुला लाया? मैं तो समझी थी कि कोई काम की बात होगी। विनय ने कहा, बुलाकर ना लाता तो ऐसा सूर्यास्त कहाँ देख पाती? कलकत्ता की छतों पर उस दिन अगहन मास का सूर्य मलिन भाव से अस्त हो रहा था। विविधा रंगों की कोई छटा नहीं थी। आकाश में धूमिल बदली की एक सुनहरी फीकी सी आभा झलक रही थी, किंतु विनय के मन को आज इस मुरझाई हुई सांझ की धूसरता भी रंगीन लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो चारों दिशाएं उसे निविड़ता से घेर रही हों, आकाश मानो उसे छू रहा हो। आनंदमयी ने कहा, दोनों लड़कियां बड़ी लक्ष्मी हैं। इस चर्चा को विनय ने रुकने नहीं दिया।
तरह तरह से इसको युक्तिपूर्वक आगे बढ़ाता रहा। परेश बाबू की लड़कियों के बारे में न जाने कब कब की कौन कौन सी छोटी छोटी बातें सभी सामने आई। उनमें से कई बिल्कुल तुच्छ थी, लेकिन उस अघन की मलिन नीरव सांझ के एकांत कमरे में विनय के उत्साह और आनंदमय की उत्सुकता से घरेलू जीवन के अप्रसिद्ध इतिहास की ये छोटी छोटी बातें भी गंभीर महिमामयी हो उठी थी। सहसा आनंदमयी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, सुचारिता के साथ यदि गोरा का विवाह हो सकता तो मुझे बड़ी खुशी होती। विनय उछल पड़ा, बोला, माँ अनेक बार यह बात सोची है, गोरा के बिल्कुल उपयुक्त संगिनी है। आनंदमयी, लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा? विनय, क्यों नहीं हो सकेगा? मुझे तो लगता है कि गोरा को सुचारिता पसंद न हो ऐसी बात नहीं है। आनंदमयी से यह बात छिपी न थी कि गोरा का मन किसी की ओर आकृष्ट हुआ है, और विनय की अनेक बातों से उन्हें यह भी जान पड़ा कि वह लड़की सुचारिता ही होगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आनंदमयी ने कहा, लेकिन सुचारिता क्या हिंदू घर में विवाह करेगी? विनय ने पूछा, अच्छा माँ, गोरा ब्रह्म के घर विवाह नहीं कर सकता, क्या तुम राजी न होगी? आनंदमयी बोली, बिल्कुल राजी होंगी। विनय ने पूछा, होगी? आनंदमयी बोली, क्यों नहीं होंगी विनू? मन से मन का मेल होने से ब्याह होता है। उत्साहित होकर उसने कहा, माँ तुम्हारे मुंह से यह सब बातें सुनकर मुझे बड़ा विस्मय होता है। इतनी उदार बुद्धि तुमने कहाँ से पाई? हंसकर आनंदमयी ने कहा, गोरा से ही पाई है। विनय ने कहा, गोरा तो इससे उल्टी बातें कहता है। आनंदमयी, उसके कहने से क्या होता है? जो कुछ मैंने सीखा है सब कुछ गोरा से ही सीखा है। मनुष्य नाम की चीज का कितना बड़ा सत्य है, और मनुष्य जिन चीजों को लेकर गुटबंदी करता रहता है, लड़कर मरता रहता है, वे सब कितनी झूठ हैं। भगवान ने यह सब बात जिस दिन गोरा को मुझे दिया उसी दिन समझा दी थी। बेटा, वही भगवान सबको मिलाते हैं और स्वयं भी आ मिलते हैं। उन्हें हटाकर मंत्र और मतवाद पर मिलाने का भार छोड़ देने से थोड़े ही चलेगा। आनंदमयी के पैरों की धूल लेकर विनय ने कहा, माँ तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा आज का दिन सार्थक हुआ। परेश बाबू के परिवार में सुचारिता की मौसी हरिमोहिनी को लेकर एक विकट अशांति फैल गई। उसका विवरण देने के पहले सुचारिता को हरिमोहिनी ने जो अपना परिचय दिया था वह संक्षेप में बता देना ठीक होगा। तुम्हारी माँ से मैं 2 साल बड़ी थी। पिता के यहाँ हम दोनों के लाड़ प्यार की सीमा नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में तब केवल हम 2 कन्याएं ही जन्मी थी और कोई शिशु घर में नहीं था। चाचा काका लोगों के दुलार के मारे हम लोगों के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। जब मेरी उम्र 8 साल की थी तब पलासा के विख्यात राय चौधरी के परिवार में मेरा विवाह हुआ। उन लोगों का कुल जितना बड़ा था, धन भी वैसा ही था, लेकिन भाग्य में सुख नहीं लिखा था। विवाह के समय दहेज की बात को लेकर मेरे ससुर से पिता का झगड़ा हो गया था। मेरे पीहर के इस अपराध को ससुराल वाले कभी क्षमा नहीं कर सके। सभी कहते रहे लड़के का दूसरा ब्याह कर देंगे, तब देखेंगे कि इस लड़की की क्या हालत होती है। मेरी दुर्दशा देखकर ही पिता ने प्रण किया था कि वह फिर किसी धनी के घर लड़की को नहीं देंगे। तभी तुम्हारी माँ गरीब के घर ब्याही गई थी। परिवार बहुत बड़ा होने से मुझे 8-9 साल की उम्र में ही रसोई करनी पड़ती थी। 50-60 लोग खाने वाले थे। सबको खिलाकर किसी दिन मुझे नीरे भात तो कभी कभी दाल भात पर ही गुजारा करना पड़ता था। किसी दिन 2 बजे खाना मिलता था तो किसी दिन शाम हो जाती। भोजन करते ही शाम की रसोई में मुझे जुट जाना पड़ता था और रात को 11-12 बजे जाकर मुझे खाने का मौका मिलता था। सोने की कोई निश्चित जगह नहीं थी। अंतःपुर के जिस दिन जिसके पास थोड़ी बहुत जगह मिल जाती उसी के पास पड़ रहती। किसी किसी दिन तो पीढ़े डालकर उन्हीं पर सोना पड़ता। मेरे प्रति घर में सबका जो अनादर भाव था उसका असर स्वामी के मन पर भी बिना हुए नहीं रह सका। काफ़ी दिन से वह मुझे दूर ही दूर से देखते आ रहे थे। एक बीच में जब 17 साल की थी तब मेरे एक लड़की हुई, मनोरमा। लड़की को जन्म देने के कारण ससुराल में मेरी हालत और भी बदतर हो गई। सारे अनादर और अपमान के बीच एकमात्र यह लड़की ही मेरी सांत्वना और आनंद थी। उसके बाप या किसी दूसरे से मनोरमा को कोई प्यार नहीं मिला।
इसलिए यह और भी मेरे प्यार की अधिकारी बन गई। 3 साल बाद जब मेरा लड़का हुआ तब मेरी हालत कुछ सुधरने लगी। तब से मैं गृहिणी गिने जाने लायक समझी गई। मेरी सास तो थी नहीं। मनोरमा के जन्म के 2 साल बाद ससुर भी मर गए। उनकी मृत्यु के बाद जायदाद के बारे में देवरों से मुकदमेबाजी होने लगी। अंत में बहुत सी पूंजी लुटा देने के बाद बंटवारा हो गया। मनोरमा के विवाह का समय आया। कहीं वह बहुत दूर न चली जाए, उसे फिर देख न पाऊं, इसी आशंका से पलासा के 5-6 कोस की दूरी पर सिमुल नाम के गांव में उसे ब्याह दिया। देखने में लड़का कार्तिकेय सा सुंदर, जैसा रंग वैसा रूप, घर भी अच्छा था, खाते पीते घर का था। अपमान और कष्ट के दिन पहले जैसे बीतते रहे। सुहाग मिट जाने से पहले कुछ दिन विधाता ने मुझे भी वैसा सुख दिखाया। पिछले दिनों पति से मुझे बहुत मान मिलने लगा था। मुझसे सलाह लिए बिना वह कोई काम नहीं करते थे, लेकिन इतना सौभाग्य मैं कैसे सहती। हैजा फैला। 4 दिन के अंतर पर लड़का और स्वामी दोनों मर गए। जिस दुख की कल्पना भी असहाय जान पड़ती है, उसे भी मनुष्य सह लेता है। शायद यही बताने के लिए ईश्वर ने मुझे बचा लिया। धीरे धीरे जमाई का असली परिचय मिलने लगा। सुंदर फूल के भीतर एक ऐसा काला सांप छिपा रह सकता है, यह कौन सोच सकता है। वह कुसंगति में पड़कर शराबी हो गया है। मेरी लड़की ने भी यह मुझे नहीं बतलाया। जब तब आकर तरह तरह की जरूरतें बताकर मुझसे रुपया मांग ले जाता है। दुनिया में मुझे तो किसी के लिए पैसे जोड़ कर रखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए जमाई जब मनुहार करके मुझसे कुछ मांगता तो मुझे अच्छा ही लगता था। बीच बीच में मेरी लड़की मुझे टोक देती थी, फटकार कर यह भी कहती कि तुम ही ऐसे पैसे देकर उनकी आदतें और बिगाड़ रही हो। रुपया हाथ आते ही वह उसे कहाँ कैसे उड़ा देते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं सोचती मुझसे उसके स्वामी के ऐसे रुपये लेने से उसके ससुराल वालों का अपमान होगा। इसी डर से शायद मनोरमा मुझे मना करती रहती है। फिर मुझे न जाने क्या सूझी कि मैं अपनी लड़की से छिपाकर जमाई को उसकी शराब के पैसे देने लगी। मनोरमा को जब पता लग गया तो एक दिन उसने मुझे रो रो कर अपने स्वामी के कलंक की पूरी कहानी सुना दी। मैं तो सिर पकड़कर बैठ गई। वह सब दुख की बात और क्या बताऊं। मेरे ही एक देवर की बुरी संगति और प्रोत्साहन के कारण जमाई इतना बिगड़ गया था। जब मैंने रुपया देना बंद किया और जब उसे यह संदेह हो गया कि मेरी लड़की ने ही मुझे मना किया है, तब वह और भी खुलकर खेलने लगा। उसने इतना अत्याचार आरंभ किया तथा सभी के सामने मेरी लड़की का इतना अपमान करने लगा कि उससे बचने के लिए मैं फिर लड़की से छिपाकर उसे रुपया देने लगी। मैं जानती थी मैं उसे रसातल को भेज रही हूँ, लेकिन वह मनोरमा को कितना असहाय कष्ट दे रहा है सुनकर मैं रह नहीं पाती थी। अंत में एक दिन मुझे अच्छी तरह से याद है, माघ के महीने के आखिरी दिन थे। गर्मी उस साल जल्दी ही पड़ने वाली थी। हम लोग बातें कर रहे थे कि अभी से हमारे आंगन के आम के पेड़ में बौर आ रहे हैं। उसी माघ के दिन तीसरे पहर दरवाजे पर आकर एक पालकी रुकी। मैंने देखा मनोरमा ने हंसते हंसते आकर मुझे प्रणाम किया। मैंने पूछा, कहो मनु, तुम लोगों की क्या खबर है? हंसकर मनोरमा ने कहा, क्यों, जब तक कोई खबर न हो यूं ही माँ के घर नहीं आ सकते? मेरी समधिन ऐसी बुरी नहीं थी। उन्होंने मुझे कहला भेजा था कि बहू के संतान होने वाली है, संतान होने तक उसके माँ के पास ही रहना अच्छा है। मैं ठीक समझी कि यही बात होगी। यह मैं नहीं समझ सकी कि जमाई ने इस हालत में ही मनोरमा को मारना पीटना शुरू कर दिया है और किसी अनिष्ट के डर से ही समधिन ने अपनी बहू को मेरे पास भेज दिया है। मनु और उसकी सास ने मिलकर मुझे भुलावे में रखा। मनोरमा को मैं अपने हाथ से तेल मलकर नहलाना चाहती तो वह तरह तरह के बहाने करके टाल देती। असल में उसकी कोमल देह पर मार के जो निशान थे, उन्हीं को वह मेरी नजरों से छिपाना चाहती थी। बीच बीच में जमाई आकर मनोरमा को लौटा ले जाने के लिए हल्ला गुल्ला किया करता। लड़की के मेरे पास रहते उसे रुपये लेने की हट करने में बाधा होती थी, लेकिन यह झिझक भी उसने धीरे धीरे छोड़ दी और रुपये लेने के लिए मनोरमा के सामने भी मुझे तंग करने लगा। मनोरमा जिद करती, रुपया बिल्कुल मत दो, लेकिन मेरा मन बड़ा दुर्बल था। कहीं जमाई मेरी लड़की पर और अधिक न बिगड़ उठे, इस भय से उसे कुछ दिए बिना मुझसे रहा न जाता था। मनोरमा ने एक दिन कहा, माँ, तुम्हारा रुपया पैसा सब मैं रखूंगी।
और यह कहकर वह मेरी चाबी और बक्से अपने कब्जे में कर बैठी। जमाई ने जाकर जब मुझसे कुछ पाने का उपाय न देखा और जब मनोरमा को किसी भी तरह पिघला न सका, तब बोला, मंजली बहू के घर ले जाऊंगा। मैं मनोरमा से कहती कि दे दे बेटी, उसे कुछ रुपया देकर विदा कर दे, नहीं तो न जाने क्या कर बैठेगा। लेकिन मेरी मनोरमा एक तरफ से जितनी नरम थी, दूसरी तरफ से उतनी ही कड़ी। वह कहती, नहीं, रुपया किसी तरह से नहीं दिया जाएगा। एक दिन जमाई आकर आंखें लाल करके बोले, कल मैं तीसरे पहर पालकी भेज दूंगा, बहू को अगर न भेजा तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। अगले दिन शाम से पहले ही पालकी आने पर मनोरमा से मैंने कहा, बेटी और देर करना ठीक नहीं, अगले हफ्ते ही तुम्हें फिर लेने के लिए किसी को भेज दूंगी। मनोरमा ने कहा, आज रहने दो माँ, आज मेरा जाने को मन नहीं होता, 2-1 दिन बाद आने को कह दो। मैंने कहा, बेटी पालकी लौटा देने से बिगड़ैल जमाई क्या छोड़ेगा, जाने दो मनु, तुम आज ही चली जाओ। मनु ने कहा, नहीं माँ, आज मेरे ससुर कलकत्ता गए हुए हैं, फागुन के मध्य तक लौट आएंगे तब जाऊंगी। फिर भी मैंने कहा, नहीं बेटी चली जाओ। तब मनोरमा तैयार हो गई। मैं उसके ससुराल के नौकर और पालकी वाले कहारों को खिलाने पिलाने के प्रबंध में लगी रही। जाने से पहले उसके पास थोड़ी देर बैठ लूं या उसे अपने हाथों से सजा दूं या उसे जो खाना अच्छा लगता है वही उसे खिला पिला कर प्यार जतन के साथ उसे विदा करूं, इसका अवकाश ही मुझे नहीं मिला। पालकी पर सवार होने के पहले मुझे प्रणाम करके मेरे पैरों की धूल लेते हुए उसने कहा, माँ, तो मैं जा रही हूँ। वह सचमुच ही जा रही थी, या क्या तब मैं जानती थी? वह जाना नहीं चाहती थी, मैंने ही उसे ज़बरदस्ती विदा कर दिया। इस दुख से मेरी छाती अब फट रही है, वह अब किसी तरह जुड़ा नहीं सकेगी। उसी रात में गर्भपात होने से मनोरमा की मृत्यु हो गई। मुझे यह खबर मिलने के पहले छिप छिपाकर बड़ी शीघ्रता के साथ उसका दाह संस्कार किया जा चुका था, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता, सोच पार नहीं पाया जा सकता, रोकर जिसे चुकाया नहीं जा सकता। वह दुख भी कैसा दुख है तुम नहीं समझ सकोगी, समझने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। मेरा तो सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी मुसीबत नहीं चुकी। स्वामी और पुत्र की मृत्यु के बाद से मेरी जायदाद पर देवरों की नीयत थी। वे जानते थे कि मेरे मरने पर ज़मीन जायदाद सब उन्हीं की होगी, लेकिन जब तक प्रतीक्षा करने का भी उनका धैर्य नहीं था। इसके लिए किसे दोष दूं? सचमुच मुझ जैसी अभागिन का जीते रहना भारी अपराध है। दुनिया में जिनकी अनेक ज़रूरतें हैं, मुझ जैसे प्रयोजनहीन जीव के कारण उनकी जगह घेरे रहना लोग कैसे सह सकते हैं? मनोरमा जब तक थी तब तक मैं देवरों की बात में किसी तरह भी भुलावे से नहीं आई। जहाँ तक हो सका अपनी जायदाद पर अपने अधिकार के लिए लड़ती रही। मैं जब तक जीती हूँ मनोरमा के लिए रुपये जुटाती रहूँगी, उसे देती रहूँगी, यही मेरा निश्चय था। अपनी लड़की के लिए मैं रुपये जुटाने की कोशिश कर रही हूँ, यही मेरे देवरों के लिए असहाय हो रहा था। उन्हें लगता था कि मैं उनका ही धन चुरा रही हूँ। नीलकांत स्वामी का एक पुराना विश्वासी कर्मचारी था, वही मेरा सहायक था। मैं अगर अपना पावना कुछ छोड़कर आपस में कुछ निपटारा करने की कोशिश भी करती तो वह किसी तरह से राजी न होता। वह कहता, हमारे हक का एक भी पैसा कोई कैसे लेता है देखूंगा। इसी हक की लड़ाई के चलते मेरी लड़की की मृत्यु हो गई। अगले ही दिन मेरे मंझले देवर ने आकर मुझे वैराग्य का उपदेश दिया। बोले, भाभी, ईश्वर ने तुम्हारी जो हालत कर दी है उसके बाद गृहस्थी में रहना अब ठीक नहीं है। जितने दिन जीना है तीर्थ में जाकर धर्म कर्म में मन लगाओ, हम लोग तुम्हारे खाने पहनने का बंदोबस्त कर देंगे। अपने कुल पुरोहित को मैंने बुला भेजा। उनसे कहा, ठाकुर, इस असहाय दुख से बचने का उपाय बता दो। मुझे उठते बैठते एक क्षण कहीं शांति नहीं है। मैं मानो चारों तरफ से आग से घिर गई हूँ। जिधर जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, यंत्रणा से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं देख पाती। मुझे गुरु हमारे ठाकुर द्वारे के भीतर ले गए और बोले, यह गोपी बल्लभ ही तुम्हारे स्वामी, पुत्र, कन्या सब कुछ हैं। इनकी सेवा करने से ही तुम्हारे सब दुखों का नाश होगा। दिन रात मैं ठाकुर घर में ही पड़ी रहती। मैंने बड़ी कोशिश की कि अपना सारा मन ठाकुर को ही सौंप दूं, लेकिन वही ना अपनाए तो मैं कैसे दूं? और उन्होंने अपनाया ही कहा। मैंने नीलकांत को बुलाकर बोला,
नीलू दादा, मैंने तय कर लिया है कि अपनी सब संपत्ति देवरों के ही नाम कर दूंगी। खुराक के लिए वे लोग हर महीने कुछ रुपये दे दिया करेंगे। नीलकांत ने कहा, यह कभी नहीं हो सकेगा। तुम औरत हो, इन सब बातों में मत आ जाना। मैंने कहा, मुझे अब जायदाद का क्या करना है? नीलकांत ने कहा, ऐसा करने से नहीं चलेगा। हमारा जो हक है उसे हम क्यों छोड़ेंगे? ऐसा पागलपन मत करना। हक से बड़ा नीलकांत को और कुछ दिखता ही नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ी। जायदाद मुझे विष सी लग रही थी, लेकिन संसार में मेरा एकमात्र विश्वासी यह नीलकांत ही था, इसलिए उसके मन को कैसे चोट पहुंचाती। वही तो इतने दुख में मेरे उस एक हक की रक्षा करता आया था। अंत में एक दिन मैंने नीलकांत से छिपाकर एक कागज पर सही कर दी। उसमें क्या लिखा था अच्छी तरह मैंने समझा भी नहीं और देखा भी नहीं। मैंने सोचा, सही करने से क्या हर्ज है? मैं ऐसे क्या रखना चाहती हूँ जो किसी के ठग लेने का भय हो? सब कुछ तो मेरे ससुर का था, उनके लड़के ही तो लेंगे ना। लिखा पढ़ी की रजिस्ट्री हो जाने पर मैंने नीलकांत को बुलाकर कहा, नीलू दादा, नाराज़ न होना। मैंने मेरा जो कुछ था उस सब की लिखा पढ़ी कर दी। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। घबराकर नीलकांत ने कहा, हैं? क्या कर दिया तुमने? कागज़ पढ़कर नीलकांत ने जब देख लिया कि मैंने सचमुच अपना सब अधिकार छोड़ दिया है, तब उसके क्रोध की सीमा न रही। स्वामी की मृत्यु के बाद से मेरा हक बचाना ही उसके जीवन का एकमात्र अवलंब था। उसकी सारी बुद्धि, सारी शक्ति बराबर इसी कार्य में लगी रहती थी। इसी के लिए मामला मुकदमा, वकील के घर दौड़ना, आईना कानून खोजना, इसी सब में वह सुखी था। यहाँ तक कि अपना घर संभालने की भी उसे फुर्सत न होती थी। वही हक एक निर्बोध स्त्री ने जब कलम के एक झटके से मिटा दिया, तब नीलकांत को शांत करना असंभव हो गया। वह बोला, खैर, अब यहाँ से मेरा संबंध चूक गया, मैं चला। अंत में ऐसे नाराज होकर नीलू दादा भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरे ससुराल के भाग्य की आखिरी लिखत क्या यही थी? मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की, उसे बुलाया, समझाया, दादा मुझ पर क्रोध मत करो। मैंने कुछ रुपये जोड़ रखा था, उसमें से यह 500 रुपये तुम्हें दे रही हूँ। जिस दिन तुम्हारे लड़के की बहू आएगी उस दिन इनसे कुछ गहने बनवाकर मेरे आशीर्वाद के रूप में उसे देना। नीलकांत ने कहा, मुझे और रुपया नहीं चाहिए। मेरी मिल्कियत का सब कुछ ही जब चला गया तब यह 500 रुपये लेकर मुझे संतोष नहीं होगा, वह रहने दो। यह कहकर मेरे स्वामी का अंतिम सच्चा बंधु भी मुझे छोड़कर चला गया। मैंने ठाकुर द्वारे में शरण ली। देवरों ने कहा, तुम तीर्थ करने जाओ। मैंने कहा, मेरे ससुराल ही मेरा तीर्थ है और जहाँ ठाकुर है वही मेरा आश्रय है। लेकिन घर के किसी जरा कोने पर मैं एक अधिकार किए रहूं, यह भी उनके लिए असहाय होने लगा। इस बीच उन्होंने हमारे घर में अपना माल असबाब लाकर तय कर लिया कि कौन सा कमरा किस काम में लाया जाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि अपने ठाकुर को तुम ले जा सकती हो, उससे हम लोगों को आपत्ति नहीं है। मैंने जब इसमें आनाकानी की तब वे बोले, यहाँ तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा? मैंने कहा, क्यों, तुम लोगों ने जो खुराक तय की थी वही मेरे लिए यथेष्ट होगी। उन्होंने कहा, कहाँ, खुराक की तो कोई बात नहीं थी। तब अपने विवाह के ठीक 34 साल के बाद एक दिन ठाकुर को लेकर मैं ससुराल से निकल पड़ी। नीलू दादा की खोज करने पर पता चला कि वह मुझसे पहले ही वृंदावन चले गए हैं। गांव के तीर्थ यात्री के साथ मैं काशी पहुंची, लेकिन पापी मन को कहीं शांति नहीं मिली। रोज ठाकुर को पुकार कर कहती, ठाकुर, मेरे पति, मेरे बेटा बेटी जितने मेरे लिए सत्य थे, तुम भी उतने ही मेरे लिए सत्य हो जाओ। लेकिन मेरी प्रार्थना कहाँ सुनते थे। मेरा मन किसी तरह न संभलता। मेरा सारा शरीर मन रोता रहता। बाप रे बाप, मनुष्य की जान भी कितनी सख्त होती है। मैं 18 साल की उम्र में ससुराल गई थी, तब से एक दिन भी अपने पीहर नहीं आ सकी। तुम्हारी माँ के विवाह के समय आने की बड़ी कोशिश की थी, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर बाबा की चिट्ठी से ही तुम लोगों के जन्म की और बहन की मृत्यु की खबर मिली। माँ की गोद से वंचित हुए तुम लोगों को एक बार मैं अपनी गोद में बिठा सकूं, अब तक ईश्वर ने ऐसा सुयोग नहीं दिखाया। तीर्थ घूमकर जब यह देख लिया कि माया अब भी मेरे मन को घेरे हुए है, किसी अपनी चीज को पाने के लिए हृदय की तृष्णा अभी नहीं मरी है, तब तुम लोगों की खोज करने लगी। सुना था तुम्हारे पिता धर्म छोड़कर, समाज छोड़कर अलग हो गए थे, लेकिन उससे क्या होता है,
तुम्हारी माँ मेरी सगी बहन जो थी, काशी में एक भले आदमी थे। तुम लोगों का पता पाकर यहाँ आ गई हूँ। सुना है परेश बाबू ठाकुर देवता कुछ नहीं मानते, लेकिन ठाकुर उन पर प्रसन्न है, यह उनका चेहरा देखते ही पता चल जाता है। जो हो बिटिया, मेरे अकेले रहने का समय अभी नहीं आया, वह मैं नहीं कह सकती। ठाकुर जब दया करें, लेकिन तब तक तुम्हें छाती से लगाए रखे बिना नहीं रह सकूंगी। वरदा सुंदरी की अनुपस्थिति में परेश बाबू ने हरिमोहिनी को आश्रय दिया था। छत पर अकेले कमरे में उन्हें स्थान देकर ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि अपने आचार का पालन करने में उन्हें कोई विघ्न न हो। लौटकर वरदा सुंदरी अपनी गृह व्यवस्था के बीच यह अकल्पित प्रादुर्भाव देखकर जल भूनकर राख हो गई थी। बड़े तीखे स्वर में उन्होंने परेश बाबू से कहा, यह मुझसे नहीं होगा। परेश बाबू ने कहा, हम सबको तुम सह सकती हो और उस एक अनाथिनी विधवा को नहीं सह सकोगी। वरदा सुंदरी जानती थी कि लोक व्यवहार का ज्ञान परेश बाबू को बिल्कुल नहीं है। किसी बात से दुनिया में क्या सुविधा असुविधा होती है, इस बारे में वह कभी कुछ सोचते ही नहीं। सहसा एक न एक काम कर बैठते हैं। उसके बाद चाहे जो गुस्सा करे या बिगड़े या रोए धोए, वह एकदम पत्थर की मूर्ति से बने बैठे रहते हैं। भला ऐसे आदमी से कौन निबाह कर सकता है? ज़रूरत होने पर जिसके साथ झगड़ा भी न किया जा सके, उसके साथ कौन स्त्री गृहस्थी चला सकती है? सुचारिता और मनोरमा की उम्र लगभग एक ही थी। हरिमोहिनी को लगने लगा कि देखने में भी सुचारिता बहुत कुछ मनोरमा सी ही है और स्वभाव भी उससे मिलता जुलता है, वैसे ही शांत, वैसे ही दृढ़। कभी कभी अचानक पीठ की तरफ से उसे देखकर हरिमोहिनी का हृदय एकाएक चौंक उठता। शेष कहानी अगले भाग में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद।